नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जर्नी टू यूपीएससी में। साथियों, आज हम बात करेंगे नदियाँ जब बहती हैं तो कौन कौन से पैटर्न बनाती हैं। साथियों, यह वीडियो यूपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और पीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखते हैं नदियाँ अपने बहने के दौरान कौन कौन से पैटर्न बनाती हैं। नंबर 1 है डेंड्रेटिक जल निकास प्रणाली यानी डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। इसके बारे में जानते हैं। यह सबसे सामान्य प्रकार है नदियों के बहने का और इसमें नदियाँ पेड़ की जड़ों के शाखानुमा, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं वैसे ही इसका पैटर्न दिखता है। यह पैटर्न वहाँ विकसित होता है जहाँ नदियों की धारा भू-आकृति की ढाल का अनुसरण करती हैं, यानी जिस ओर ढाल होती है नदियाँ उसी ओर बहना शुरू कर देती हैं, वहीं ये ढाल पाया जाता है। यह पैटर्न वहीं पाया जाता है। उन क्षेत्र में बनता है यह पैटर्न जहाँ सतह के नीचे की चट्टानों में कोई विशेष संरचना नहीं होती और वे सभी दिशाओं में सामान्य रूप से अपरदित हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल में देखें तो उत्तरी मैदानों की नदियाँ जैसे हमारी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो ये अपरदित करती हैं हमारे क्षेत्र की मिट्टी को, इसीलिए ये डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न का हिस्सा है। आप समझते हैं आयताकार जल निकासी पैटर्न यानी रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां भ्रंशन यानी फाल्टिंग यानी जहां चट्टानों में दरार पड़ जाती है वहां इसका विकास होता है। यह मजबूत संयुक्त चट्टानी भूभाग पर विकसित होती है और यह नदी की धाराएं यहाँ पर न्यूनतम प्रतिरोध मार्ग का अनुसरण करती हैं और जहाँ चट्टान सबसे कमजोर होती है वहाँ केंद्रित हो जाती हैं। प्रतिरोध का यहाँ मतलब है ज़्यादा मतलब जो कड़ी चट्टानें हैं कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती, जो कमजोर चट्टानें पाती हैं उन्हीं के सहारे बहना शुरू कर देती हैं। इसके एग्जाम्पल को देखें तो विंध्य पर्वतमाला की नदियाँ जैसे चंबल, बेतवा और केन, इसका आप चित्र भी देख सकते हैं। अब बात करेंगे पैरेलल यानी समानांतर जल निकास प्रणाली की। यह प्रणाली उन क्षेत्रों में यानी यह पैटर्न उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहाँ समानांतर लंबी भू आकृतियाँ और सतह पर स्पष्ट ढाल मौजूद हो। ये आकृतियाँ वहीं पाई जाती हैं। सहायक नदियाँ सतह की ढाल के अनुसार समानांतर रूप से बहती हैं। एग्जाम्पल में देखें तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं, चूँकि हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट की ढाल पूर्वी घाट की तरफ है, इसीलिए ये नदियाँ उस तरफ बहती हैं। ट्रेलिस यानी जालीदार जल निकास प्रणाली, यह मुड़े हुए यानी जिसे फोल्डेड कहते हैं भूभाग में विकसित होता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। नीचे की ओर मुड़े हुए भाग को सिंक्लाइन कहते हैं और ऊपर के उठे हुए भाग को एंटीक्लाइन कहते हैं। ये सिंक्लाइन घाटियाँ बनाती हैं जिसमें मुख्य नदी की धारा बहती है। एग्जाम्पल में देखें तो हिमालय के ऊपरी भाग की नदियाँ जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जैसा इसका चित्र आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे केंद्राभिमुख यानी सेंट्रीपेटल पैटर्न के बारे में। यह रेडियल के विपरीत है। हम आगे रेडियल को देखेंगे। यह रेडियल के विपरीत है। इसमें नदियाँ किसी केंद्रीय अवसाद यानी डिप्रेशन यानी गर्त की ओर बहती हैं। मतलब जिधर ढाल होती है, मान लीजिए कोई तालाब या झील थोड़ा सा गहरी होती है, उसी की ओर बहना शुरू कर देती हैं। बरसात के मौसम में नदियाँ अस्थायी झीलों में पानी भरती हैं जो शुष्क मौसम में वाष्पित हो जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मणिपुर की लोकटक लेक, देखो जैसे चित्र में आप देख सकते हैं कि नदियाँ झील की ओर प्रवाहित हो रही हैं। अब बात करेंगे रेडियल पैटर्न के बारे में। यह पैटर्न किसी केंद्रीय ऊंचे बिंदु की ओर विकसित होता है और यह ज्वालामुखी जैसी शंकु आकृति वाली संरचनाओं में आम होता है। हालांकि यह ज्वालामुखी आकृति जैसा लगता है लेकिन होता नहीं।
जब ये नदियाँ किसी पहाड़ी से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं तो उसे रेडियल पैटर्न कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे अमरकंटक पर्वत है उससे निकलने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा, सोन और जोहिला। हम जानते हैं सोन गंगा की सहायक नदी है जो कि पटना के पास गंगा में मिल जाती है। अब इसके चित्र को देखें तो आप देख सकते हैं एक पर्वत से कई नदियाँ निकलते हुए प्रतीत हो रही हैं जो एक ही पर्वत से भिन्न भिन्न दिशाओं यानी अलग अलग दिशाओं में बहती हुई प्रतीत हो रही हैं। साथ ही हम आपको बता दें यह वीडियो यूपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस और प्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साथियों जानकारी कैसे लगी शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।